गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी वसंत में हम पाठ 10 करेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी और इसका अनुवाद पूर्वा याजिक कुशवाहा ने किया है। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अनुपम निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इस अनुवाद का विश्व की कई भाषाओं में जो है वो अनुवाद हो चुका है। यह एक ऐसी पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, पेड़ की शाखा, बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। जो लेखिका है पाठ की वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा रही थी और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव जो एक पाठ हमारी वसंत की भाग 2 की पुस्तक में आया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 10 अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन्सबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यहाँ। तो यहाँ पर पाठ में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक है तोतो-चान और दूसरा है यासुकी-चान। तो जो तोतो-चान है वो अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है कि हम आपको अपने पेड़ पर चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक बच्चे का एक एक पेड़ था बाग में और सभी बच्चे अपने पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। तो जो तोतो-चान है वो यासुकी-चान को न्योता देती है अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो उनको जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफु जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना
तोतो चान से रहा नहीं गया। तो जो तोतो चान थी वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। तो इस बात का उन बच्चों ने अपने माता पिता तक कोई जिक्र नहीं किया था, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि फिर वो लोग बच्चों को डांटते। तोतो चान से रहा नहीं गया और जो रोकी उसके साथ उसको स्टेशन तक छोड़ने आया था, फिर वो उसको बता देती है कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो जो यासुकी चान है वो बहुत खुश है आज कि उसको भी आज पेड़ पर चढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो तोतो चान थी वो उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी घसीट कर लाती है और उसे तने के सहारे ऐसे लगा देती है जैसे वो शाखा तक उस पर चढ़कर पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब वो कहती है कि अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर जो थे वो बहुत सी कमज़ोर थे। वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया, क्योंकि जो यासुकी चान था उसको पोलियो हुआ था, तो इसलिए उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तोतो चान भी बेचारी छोटी बच्ची थी, तो वो इससे अधिक उसकी क्या सहायता करती। तो यासुकी चान बेचारा सीढ़ी पर से अपना पैर हटा लेता है और निराश होकर झुककर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तो तोतो चान जो थी वो भी देख रही थी कि काम उतना आसान नहीं है जितना हम लोग उसको सोचकर बैठे हैं। पर यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी मन से इच्छा थी और यासुकी चान के मन में भी बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी इस बात की कि वो पेड़ पर चढ़ेगा। पर अब उसका चेहरा उदास हो गया था। तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो वो सोचती है कि भाई इसको कैसे ना कैसे करके तो पेड़ पर चढ़ाना ही पड़ेगा। तो दोबारा से उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ती है और जो भी हर एक चीज़ वहाँ पे पड़ी है उसको उलट पुलट करके देखने लग गई। आखिर में उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तो फिर वो सीढ़ी वहाँ से लेकर आती है और अब वो फिर यासुकी चान से कहती है कि डरना मत और तुम बिना घबराए इस तिपाही सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करो। तो दोनों बच्चे जो थे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। दोनों को बहुत पसीना आ रहा था और सूरज का ताप भी बढ़ रहा था, परंतु दोनों का ध्यान जो था वो बिल्कुल पेड़ पर चढ़ने पर था। उनको गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश कर रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो इससे दोनों बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे। यासुकी चान को सीढ़ी से फिर पेड़ पर चढ़ाने की बहुत कोशिश जो थी वो तोतो चान ने की, क्योंकि तोतो चान भी छोटी बच्ची थी तो उसको भी अब मानो रुलाई आने वाली थी,
क्योंकि वो उसको ऊपर नहीं चढ़ा पा रही थी। पर काफ़ी मशक्क़त के बाद वो दोनों जो थे पेड़ पर चढ़ गए थे। तो इस प्रकार से दोनों बच्चे पेड़ पर चढ़कर बहुत खुश थे, और जो तोतो चान है वो यासुकी चान से कहती है जब वो पेड़ पर चढ़ता है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा हुआ था, परंतु फिर भी वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अंदर से वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके लिए यह एक अपूर्व अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आज उसको पता चल रहा था कि भाई ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना, और कितनी खुशी हमें पेड़ पर चढ़कर मिलती है। तो दोनों बच्चे अब पेड़ पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो वो कहती है कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तोतो चान जो छोटी बच्ची थी, तो जब यासुकी चान उसे टेलीविज़न के बारे में बताता है तो वो सोचती है कि इतने छोटे डिब्बे में इतना बड़ा पहलवान कैसे आ जाएगा। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का दिन था, क्योंकि ये उसके लिए पहला और अंतिम मौका था जब वो पेड़ पर चढ़ पाया था। धन्यवाद।